औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये वीडियो है जी मंथली हॉरोस्कोप फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर कि अक्टूबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। देखें, ये एक बड़ा डिफरेंट किस्म का महीना है। बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें इस महीने होने वाली हैं, बड़े डिफरेंट चेंजेस इस महीने आने वाले हैं। सबसे पहले तो चेंजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज आएगा वो 2 अक्टूबर 2022 को आएगा, जब मरकरी उल्टी चाल यानी रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर सो मैनी पीपल, स्पेशली फॉर दोज जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग का शिकार रहते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग का शिकार रहते हैं या वक्तन फ़वक्तन जिनको कॉन्फिडेंस का इशू रहता है। मरकरी यानी अतारद, सितारा अतारद उल्टी चाल से 2 अक्टूबर को बाहर आ जाएगा। दूसरा ये कि 16 तारीख को मार्स जो है वो जेमिनी में मूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सन जो है वो लिब्रा में चला जाएगा तकरीबन 17 अक्टूबर को। वीनस लिब्रा में चला जाएगा जो कि अपना साइन है, वो 18 अक्टूबर को जाएगा, लेकिन वीनस अभी कॉम्बस्ट है और 2 दिसंबर तक वीनस कॉम्बस्ट रहेगा। कॉम्बस्ट मीन्स कि उसका उस तरह से आप पे ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि मरकरी भी कॉम्बस्ट हो जाएगा 18 अक्टूबर से लेके तकरीबन 2 दिसंबर तक, ठीक है। अच्छा, सैटर्न रेट्रोग्रेशन ख़त्म होने जा रही है 24 अक्टूबर 2022 को। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो इस महीने के तकरीबन सेकंड लास्ट वीक में होने जा रहा है और ये बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएगा बहुत सारे लोगों के लिए जो एक डिस्टर्बेंस ही लाइफ में क्रिएट हुई थी, एक अनसर्टन क्रिएशन प्रॉब्लम बनी हुई थी। सैटर्न यानी ज़ुहल उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा। अच्छा, मरकरी मूव हो जाएगा जी लिब्रा में 26 अक्टूबर को और मार्स उल्टी चाल में चला जाएगा महीने के आखिर से 28 अक्टूबर से। सो ये बहुत सारे इवेंट हैं, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, तो इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके सितारे पे इसका किस तरह से इम्पैक्ट आ सकता है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। और अगर नेगेटिव है तो आपने चीज़ों को किस तरह से प्लान करना है, और अगर पॉजिटिव है तो आपने चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। इस महीने किस तरह से आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का जो मकसद है ना वो यही है कि आप अपने डिसीजन मेकिंग पावर को इम्प्रूव करें, अपने डिसीजंस को इम्प्रूव करें, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कुछ हद तक कर सकते हैं। वैसे तो देखें, कुल कायनात पे काबिज़ अल्लाह ताला है, ठीक है। उसकी रज़ा के बिना तो इंसान सांस भी नहीं ले सकता, ठीक है। करना तो कुछ और बड़ी दूर की बात है, लेकिन ये निज़ाम भी अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, अल्लाह ताला का निज़ाम है ये, ठीक है। ये कोई गैब का इल्म नहीं है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ ये गैब का इल्म नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट अ वे कि जी कल बारिश होगी और आपने अम्ब्रेला ले ली, मैंने आपको बताया कि भाई कल अम्ब्रेला ले लें, आपने वो अम्ब्रेला ले ली तो आप बारिश से बच जाएंगे, वरना आप बारिश में भीग जाएंगे। सो एस्ट्रोलॉजी इज़ जस्ट अ गाइडलाइन टू इम्प्रूव योर लाइफ, ठीक है। बहुत सारे इंसिडेंट से, बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारे आने वाले प्रॉब्लम्स से आप बच सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अच्छा, तो इस महीने जो टॉपिक मैं रख रहा हूँ वो है एस्ट्रोलॉजी रीडिंग, कि भाई एस्ट्रोलॉजी रीडिंग क्या होती है, पर्सनलाइज रीडिंग क्या होती है। देखें, पर्सनलाइज रीडिंग जो है वो आपका एक पर्सनल चार्ट होता है, ठीक है। पर्सनल चार्ट कैसे बनता है, मैं आपको बता देता हूँ पर्सनल चार्ट कैसे बनता है। पर्सनल चार्ट के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ होना बहुत ज़रूरी है। अब ये 3 चीज़ें हमें क्यों चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें इसलिए चाहिए होती हैं ताकि आप जब पैदा हुए उस वक्त की सितारों की तस्वीर निकाल सकें कि जिस तारीख़ को, जिस पल, जिस अर्ज़े बलद और तूले बलद पे आप पैदा हुए उस वक्त सितारों की पोजीशन क्या थी। लाइक जुपिटर कहाँ मूव हो रहा था, सैटर्न कहाँ मूव हो रहा था, मरकरी कहाँ मूव हो रहा था, राहु केतु किस घर में मूव हो रहे थे, कितनी डिग्री पे थे, किस नवांशा में थे, ठीक है।
और किस तरह की आपके नवांशा की क्या पोजीशन है, आपके नेटल चार्ट की क्या पोजीशन है, इस तरह से उनकी डिग्रीज़ क्या हैं, दोस्त साइनों में, दुश्मन साइनों में, ठीक है। तो इस तरह की ये प्रॉपर रीडिंग होती है, ठीक है। और जो प्रॉपर आपकी अपॉइंटमेंट होती है या जो प्रॉपर आपकी चार्ट रीडिंग होती है, ये एक नॉर्मल रीडिंग से बहुत डिफरेंट होती है। ये आपकी सेल्फ सेंटर्ड रीडिंग होती है। इसके अंदर आपके बारे में डिस्कशन हो रहा होता है, हर चीज़ आपसे रिलेटेड हो रही होती है, दूसरों का नहीं पता। मैं आपको मेरा तरीका बता देता हूँ। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि शायद मेरी वीडियो को देखते हैं तो वो इस चीज़ से एग्री करेंगे। जो मेरा तरीक़ेकार है वही मेरे वालिद का तरीक़ेकार होता था। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा तरीक़ेकार ये है कि भाई हम सबसे पहले आपके टाइम ऑफ बर्थ को देखते हैं। देखिए, हमें करेक्ट चार्ट चाहिए होता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग, जैसे दो ट्विंस पैदा होते हैं, अब ट्विंस की भी किस्मत एक जैसी नहीं होती। हर बंदे की किस्मत अलग है, हर बंदे का वे ऑफ लिविंग अलग है। ट्विंस की भी किस्मत एक जैसी नहीं होती, इसलिए हम ट्विंस के चार्ट्स को भी एक जैसा नहीं रखते। एक को अगला असेंडेंट रखते हैं, एक को पिछला असेंडेंट रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा प्रोसीजर होता है वो मैं टाइम को एडजस्ट करता हूँ आपके, कि भाई अगर एक बंदे को पता है कि जी 5 बजे से 6 बजे के दरमियान, तो कभी कभी 5:15 बजे कोई और जायचा होता है और 5:30 बजे कोई और जायचा होता है। तो मैं सबसे पहले आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट करता हूँ। उसके बाद हम पास्ट से रिलेटेड आपकी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि कि आप भी इस चीज़ से श्योर हो जाएं कि भाई हाँ आपके बारे में बात हो रही है। फिर हम आपके करंट सिनेरियो को डिस्कस कर रहे होते हैं, जो करंट प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर मैं उससे रिलेटेड आपको करंट प्रॉब्लम से रिलेटेड रेमेडीज़ भी बता रहा होता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको करंटली कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट दे वांट गाइडेंस कि भाई हम किस तरह से चीज़ों को प्लान करें, हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, क्या बिज़नेस कर सकते हैं। तो उस हवाले से भी हम गाइड कर रहे होते हैं। देखिए, मेरा तरीक़ेकार ये है कि पहले मैं और जो मेरा क्लाइंट है, हम दोनों एक पेज पर आ जाएं, हम दोनों श्योर हो जाएं कि हाँ भाई हम उसी के बारे में बात करें, देन वी मूव फॉरवर्ड। मेरा ये तरीक़ेकार है। एंड आई गिव प्रॉपर टाइम, ख्वाह 1 घंटा हो या 2 घंटा हो या 3 घंटे लग जाएं, मैं प्रॉपर टाइम देता हूँ क्लाइंट को, ठीक है। और जो इन पर्सन में आके मिलते हैं, कराची में मेरा ऑफिस है, उनको भी प्रॉपर टाइम दिया जाता है। जो कॉल पे बात करते हैं उनको भी प्रॉपर टाइम दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि भाई मैंने फ़लाँ एस्ट्रोलॉजर से बात की, उसको फ़ीस पे की, उसने एक सवाल का जवाब दिया, ऑडियो मैसेज में जवाब दे दिया, ऑडियो रिकॉर्डिंग दे दी, मेरे पास के बारे में कोई बात नहीं की। देखें, ये चीज़ें बड़ी अहम है, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जो बंदा आपके पास को डिस्कस नहीं कर रहा, वो आपको प्रेजेंट के बारे में कैसे बता सकता है या आपको फ्यूचर प्रेडिक्शंस कैसे दे सकता है। सिर्फ नामों पे मत जाएं, उनके इल्म को देखें कि उनके पास क्या इल्म है। आइदर वो आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ बता भी पा रहे हैं आपको कि नहीं, ये भी तो समझने की ज़रूरत है ना। सिर्फ यही तो नहीं ना कि भाई वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, उसका बहुत बड़ा नाम है, उसकी बहुत बड़ी वीडियोस हैं, वो ये करता है, वो करता है, वो फलाना करता है, ढिमकाना करता है। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के फॉलोअर्स मैटर नहीं करते हैं, काम मैटर करता है कि आपका काम कितना रिकग्नाइजेबल है, आप क्या काम कर रहे हैं, कस्टमर आपको कितना प्यार कर रहा है, कस्टमर को आपका काम पसंद आ रहा है या नहीं, क्लाइंट को आपकी बात समझ आ रही है या नहीं, आप और वो एक पेज पे, एक लेवल पे हैं या नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी कि भाई उसका बहुत बड़ा नाम है और वो बड़ा फेमस एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजी इज़ गाइडलाइन। अगर किसी से गाइडलाइन ले रहे हैं पैसे दे के, तो प्रॉपर गाइडलाइन लें, अपने हक से गाइडलाइन लें, उसके एक आधे वॉइस मैसेज पे मत जाएं या उससे डरें नहीं, ठीक है। तो भाई अगर किसी को पैसे दे रहे हैं, हलाल के पैसे दे रहे हैं ना, तो उससे प्रॉपर टाइम लें। और अगर आपको उसकी बात नहीं समझ आती है तो आप उससे दोबारा बोलें कि भाई शायद आपसे कोई गलती हुई है देखने में, आप दोबारा इसको रीचेक कर लें। तो यही तरीक़ेकार है करने का जायचे का। तो आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज। देखें, इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा वीडियो को। वो यूं कि देखें, बहुत सारे इवेंट 15 तारीख के बाद होने जा रहे हैं। सो 15 से पहले पहले क्या हालात रहेंगे, कैसी चीज़ें रहेंगी, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और जो 15 के बाद मामलात या हालात हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले 15 दिन की बात कर लें। तो पहले 15 दिन में देखूं तो आपके जायचे में 3 सितारों का किरान आपके
छठे घर में बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ज़ायचे का एक नहस घर होता है, जिसके अंदर जो भी सितारा पड़ जाए तो वो नहस आपको रिज़ल्ट देता है। अब इसके अंदर आपका वीनस, सन और मरकरी बैठता हुआ मुझे नज़र आ रहा है तकरीबन 16 तारीख तक। फिर दूसरा ये कि मंगल भी आपके लगन का सितारा वो आपके दूसरे घर में मौजूद मुझे नज़र आ रहा है, और सैटर्न भी 10वें घर में रेट्रोग्रेड नज़र आ रहा है। तो जो पहले 15 दिन हैं वो कुछ मुश्किल हो सकते हैं फाइनेंस के हवाले से, बहन भाइयों के हवाले से, औलाद की सेहत वगैरह के हवाले से। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आपने अवॉइड करना है, ख़ासकर अपनी वर्क प्लेस पे हो गया, या अपने बहन भाइयों के साथ हो गया, या अपनी औलाद की सेहत के हवाले से, या तालिब इल्मों को भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं पहले 15 दिन में। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे, जिसके अंदर मंगल यानी मार्स मूव होके आपके तीसरे घर में आ जाएगा लगन का मालिक होके। दूसरा ये कि फिर जो आपके दो सितारे बहुत अहम है, एक तो आपके फाइनेंस के घर का, दूसरा आपके बहन भाइयों के घर का, और फिर तीसरा आपके औलाद के घर का और तालिब इल्मों का। वो 3 सितारे आपके नेक्स्ट 15 दिन में, जैसे कि सन और वीनस जो हैं, जो कि आपके औलाद के घर का और आपके फाइनेंस के घर का, पार्टनर का और पार्टनर की हेल्थ का, आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ का, ये सब सितारे 15 के बाद आपके 7वें घर में आ जाएंगे। सो ये एक अच्छी पोजीशन है। ख़राब घर से निकल के 7वें घर में आ जाना आपके लिए चीज़ों में काफ़ी रिलैक्स कंडीशन होगी। वैसे तो मरकरी जब 2 अक्टूबर के बाद उल्टी चाल से बाहर आएगा, तब भी आपको, जो लोग पिछले 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का शिकार हैं, सेहत के मामलात ख़राब हैं, पर्सनल हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ चल रहे हैं, जॉब प्लेस पे एनिमीज़ देख रहे हैं, उनको ओवरऑल बेहतरी 2 अक्टूबर से ही नज़र आना शुरू हो जाएगी। फिर तकरीबन 17-18 के बाद उनको फाइनेंस भी बेहतर होता हुआ नज़र आएगा, उनके घर का माहौल भी बेहतर होता हुआ नज़र आएगा, उनकी औलाद के हवाले से जो भी प्रॉब्लम या परेशानी बनी हुई है उस हवाले से भी मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। तीसरा जो सबसे अहम एक सितारा है सैटर्न, जो कि आपके ज़ायचे में इस टाइम पे राजयोग बनाए हुए है, 10वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक, वो 24 अक्टूबर से सीधी चाल में जा रहा है। ये जो एक पोजीशन आपके लिए क्रिएट करने जा रहा है, एक इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है। इंशाल्लाह अक्टूबर ऑनवर्ड्स चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगी आपके लिए। आपके जो लोग, ख़ासकर जो लोग गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं, या जिन लोगों का अपना बिजनेस है किसी भी हवाले से, दे विल फील अलॉट बेटर। मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ उनके लिए जाते हुए नज़र आते हैं, न्यू कनेक्शंस बनते हुए नज़र आते हैं, घर का माहौल बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आता है। पिछले 3-4 महीने से जब से सैटर्न रेट्रोग्रेड था, आपने बहुत सारी डिस्टर्बेंस अपनी लाइफ में देखी है, लेकिन अब जाके 24 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह चीज़ें बहुत पॉजिटिव नज़र आती हैं और मामलात में मैं बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ। अगर कोई प्रमोशन वगैरह ड्यू है, उस हवाले से भी अच्छी पोजीशन बनते हुए देखता हूँ। किसी से पैसों की कोई रिकवरी है, उस हवाले से भी बड़ी अच्छी पोजीशन बनते हुए देख रहा हूँ। मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तालीम के हवाले से या जॉब के हवाले से, उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन इस हफ्ते बनती हुई नज़र आ रही है। अगर किसी का कोई इमिग्रेशन वर्क वगैरह ड्यू है, या कोई मुल्क से दूर ममालिक बाहर जाना चाह रहा है, किसी ने कोई इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है, उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। और तकरीबन 18 तारीख के बाद रिश्तों के हवाले से भी बड़ी अच्छी पोजीशन है। ख़वातीन को मैं कुछ बेहतर होते हुए देख रहा हूँ 17-18 से। सेहत के जो मामलात हैं वो भी तकरीबन 17-18 के बाद मैं बेहतर होते हुए देखता हूँ। सो इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि पहले 15 दिन ज़रा 3 सितारे आपके छठे घर में मौजूद हैं, तो उस दौरान कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज़ इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, और एक बड़े बेहतरी चीज़ों की तरफ आप जाएंगे और इंशाल्लाह अपने ट्रैक पर आप चलना शुरू कर देंगे, और मैं आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए देखता हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट 15 दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। सो बी होपफुल। आपके लिए पहले 15 दिन थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन अगले दिन बहुत अच्छे हैं। तो अपनी चीज़ों को इसी तरह से प्लान करें, किसी मसले का हिस्सा ना बने, किसी प्रॉब्लम का हिस्सा ना बने। अब बुरी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें, अपनी डाइट का ख्याल करें, अपनी क्लीन ईटिंग करें। ख़वातीन को मैं ख़ास कर कहूँगा कि पहले 15 दिन ज़रा दुश्मनों से बहुत ज़्यादा मोहतात रह के चलें। आगे आने वाला वक्त बहुत बेहतरीन है, आगे आने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं आप लोगों के लिए। बुर्ज सौर
यानी टॉरस। देखें, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, पहले 15 दिन और नेक्स्ट 15 दिन। पहले 15 दिन में सिर्फ मरकरी जो है वो उल्टी चाल से बाहर जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट 15 दिन में मरकरी भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, सन भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, और वीनस जो कि आपके लगन का सितारा है वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, और इवन सैटर्न भी उल्टी चाल से बाहर आ रहा है। तो पहले 15 दिन को डिस्कस कर लें तो मैं फाइनेंस को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ आप लोगों के लिए। जो बहुत ज़्यादा परेशानी, जो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस बना हुआ था, जो औलाद की सेहत के हवाले से परेशानी बनी हुई थी, जो अब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग में चले गए थे, जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह रही थी और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग का शिकार थी, उनको इंशाल्लाह पहले 15 दिन में यानी 2 अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आती हुई है मुझे। और ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी बेहतरी मुझे नज़र आ रही है। फ़ाइनेंस, अगर पैसे किसी के पास फंस गए थे, उस हवाले से भी रिकवरी होती हुई मुझे फ़र्स्ट 15 डेज़ में नज़र आती है। और ओवरऑल फ़र्स्ट 15 डेज़ बहुत अच्छे रहेंगे, तालिब इल्मों के लिए बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, रिश्ते के हवाले से बहुत अच्छे हैं, और मामलात ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ़र्स्ट 15 डेज़ में मुझे बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। जो एक प्रॉब्लम आपके ऊपर मेंटली बनी हुई थी वो इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से रिलीज़ होना, रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी, रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। थोड़ा सा चूँकि लगन का सितारा कॉम्बस्ट है, तो मैं अभी आपको कहूँगा कि हर जुम्मे के दिन ज़रा वाइट चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह उससे आपको अपने मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी। अच्छा, बुर्ज सौर वाले जो है ना, वो एक स्टोन होता है, इट्स कॉल्ड ओपल, ठीक है, वो पहन सकते हैं, ओपल पहने, इंशाल्लाह उससे भी आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई नज़र आती है। तो अगर नेक्स्ट 15 डेज़ को डिस्कस करें तो नेक्स्ट 15 डेज़ कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब होगा ये कि 3 सितारे आपके छठे घर में आ जाएंगे, एक तो लगन का सितारा, दूसरा आपके घर का जो 4th हाउस है वो सितारा आपका छठे घर में आ जाएगा, और साथ में केतु भी वहीं बैठा हुआ है, और फिर मंगल भी 12वें घर का मालिक होकर फाइनेंस के घर में चला जाएगा। तो देखें, फर्स्ट 15 डेज़ आपके लिए इस तरह से आपने उसको प्लान करना है कि जो नेक्स्ट आने वाला 1 महीना होगा आपके लिए, उसको आप अच्छे तरीके से गुजार सकें, आपको कोई फाइनेंशियल तंगी ना हो सके, कोई माली एतबार से प्रॉब्लम ना हो सके। तो अपना बजट बना के अपनी सेविंग्स करके चलें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। और दूसरा ये कि जो सेकेंड हाफ़ है उसमें आपको दुश्मनों से बहुत ज़्यादा बच के रहना है। जो ख़ासकर ऐसे लोग जिनके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा दुश्मन रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, कुछ ज़हनी दबाव का शिकार हो सकते हैं। ऐसी ख़वातीन जो कि शादीशुदा हैं और जिनके दुश्मन वग़ैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करना है आपने, और बुध के दिन हरी चीज़ का सदका ज़रूर करना है। जॉब के हवाले से मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अपनी जॉब के हवाले से किसी भी किस्म का नेक्स्ट 15 डेज़ में किसी भी किस्म का कोई बड़ा डिसीजन ना लें। जिस तरह से हालात चल रहे हैं, हालात के साथ किसी भी किस्म का, वो कहते हैं ना, छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से, इत्मीनान से, मोहतात तरीके से चल के, मोहतात तरीके से हालात को लेके चलें। अच्छा, एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ होने जा रही है, वो ये कि जो सैटर्न आपके ज़ायचे में राजयोग बनाए हुए है वो उल्टी चाल से बाहर आ रहा है। सो ये जो सैटर्न का उल्टी चाल से बाहर आना है, ये बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को शैडो कर देगा, ठीक है। जैसे 3 सितारे आपके छठे घर में तो आ रहे हैं, लेकिन ये जो राजयोग बनने जा रहा है ना 24 के बाद, ये बड़ा ज़बरदस्त है। अपने काम के हवाले से, रिस्पेक्ट के हवाले से, देखें, दुश्मन होता है इंसान का, लेकिन क्या वो आपको परेशान कर सकता है? तो थोड़ा सा 15 से लेके 24 तक यस आपको थोड़ा मोहतात रहना है, लेकिन 24 के बाद जब आपका राजयोग ज़ायचे में एक्टिव हो जाएगा, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि पिछले 2.5-3 साल में लोगों ने आपको बहुत तंग किया है, लेकिन अब इंशाल्लाह मामलात बेहतरी की तरफ हैं। मैं इज़्ज़त में इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ, और ये जो राजयोग बन रहा है, अपने काम के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है। जो लोग गवर्नमेंट काम करते हैं उनके हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन है। जो लोग कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं उस हवाले से एक अच्छी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। जो लोग अपना बिज़नेस सेटअप करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी अच्छी पोजीशन मुझे नवंबर दिसंबर के लगभग बनती हुई नज़र
आ रही है, लेकिन प्लानिंग प्रोसेस अभी से स्टार्ट हो जाएगा। सो कुछ पॉजिटिविटी भी है और कुछ नेगेटिविटी भी है। सो इसका आउटकम ये है कि देखें, इस महीने अपना बजट बना के चलें, लोगों से मोहतात रहें, अपने काम से काम रखने की ज़रूरत है, किसी भी मसले का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। लोगों से मोहतात रह के किसी पर ट्रस्ट करने से पहले 100 दफ़ा सोच लें। किसी के साथ माली लेन देन में ट्रस्ट करने से पहले कुछ सोच लें, समझ लें, देखभाल कर लें, प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर वर्क करके, पेपर वर्क करके उस तरह से काम करें तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। देखें, मोहतात रहेंगे तो बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। सो फर्स्ट 15 डेज इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। फिर उसके अंदर एक 10 डेज़ का थोड़ा सा बैड पैच आ सकता है आप पे। सो यू शुड बी रेडी फॉर इट, ठीक है। और आप हर तरह से इक्विप्ड होने चाहिए, आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस होना चाहिए, इनफ अमाउंट ऑफ आपके पास कॉन्फिडेंस अपना होना चाहिए कि आप उस चीज़ों से लड़ सकें। दूसरा ये कि फिर जब सैटर्न अपना राजयोग बना लेगा तो फिर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम या परेशानी से डरने की ज़रूरत नहीं है। सो 2 सदकात मैंने बताएं, वो आपने पूरा हफ्ता करने, हर जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का और हर बुध के दिन हरी चीज़ का। बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग मंथ। बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है लाइफ में इस महीने के शुरू से ही। जब एक तो आपके लगन का सितारा और आपके चौथे घर का सितारा उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा, यानी मरकरी यानी अतारद उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बेहतरी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाइफ में आएगी। फिर 3 सितारों का तो किरान आपके ऑलरेडी चौथे घर में बना हुआ है, घर का माहौल बेहतरी की तरफ है। कोई रिश्ते के हवाले से अच्छी पोजीशन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है, फाइनेंस के हवाले से, माली एतबार से चीज़ें बड़ी अच्छी होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। दूसरा ये कि जब नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे वो आपके लिए और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, क्योंकि देखें, एक तो आपके 11वें घर का सितारा यानी मंगल, वो आपके लगन में आ जाएगा। वो आएगा तकरीबन 16 अक्टूबर को। तो ये जो आपके लोगों के साथ मसले मसाइल थे, जो किसी फ्रेंड के साथ मसले मसाइल बने हुए थे, जो किसी के साथ पैसों की रिकवरी या पैसों के लेन देन के मसले मसाइल थे, वो इंशाल्लाह रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये कि जो तालिब इल्म बहुत अरसे से परेशान थे, उनके लिए काफ़ी बेहतरी नज़र आती है। ऐसे लोग जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन इस टाइम पे मुझे तकरीबन 15 डेज़, फर्स्ट 15 डेज़ के बाद बनती हुई नज़र आती है। वो अगर अपना कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं या कोई बेबी प्लान करना चाह रहे हैं, उस हवाले से एक बड़ी परफेक्ट पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। जो लोग स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी नेक्स्ट 15 डेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कि एक और बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, वो मंथ के एंड पे तकरीबन 24 अक्टूबर को आपके जो किस्मत के घर का सितारा है सैटर्न, वो उल्टी चाल से बाहर आ रहा है। दूसरा ये कि उसकी आपके फाइनेंस के घर पे भी बड़ी बुरी नज़र 3-4 महीने से पड़ी हुई थी। जो फाइनेंस के हवाले से तंगी या परेशानी बनी हुई थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और बेहतरी में आप लोगों के लिए आते हुए देखता हूँ। दूसरा ये कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। फिर नवंबर से जब जुपिटर जो कि 10वें घर में बैठा हुआ है, ये भी जब उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा, तो ये भी एक अच्छी पोजीशन आप लोगों के लिए बनाएगा। सो जेमिनी वालों के लिए तो मैं ये महीना बहुत एक्साइटिंग, बहुत पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें लाते हुए देख रहा हूँ। ख्वाह फाइनेंस हो, ख्वाह घर का माहौल हो, बहन भाई के साथ मामलात हो, ट्रैवलिंग हो, कोई न्यू जायदाद के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, अपने काम के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, किसी से फाइनेंशियल रिकवरी के हवाले से, अपने कॉन्फिडेंस के हवाले से, अपनी पर्सनालिटी के हवाले से, अपने पार्टनर के हवाले से, अपनी औलाद के हवाले से, तालिब इल्मों के हवाले से, हर तरह से मैं आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव महीना ये आप लोगों के लिए आते हुए देखता हूँ। और बड़े अरसे के बाद आप लोगों के लिए मैं बहुत पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आते हुए देखता हूँ। So this month will bring a lot of good changes in your life. पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अपनी एक्सेसिव थिंकिंग को दूर करने की कोशिश करें, या अलियों या अजीमों का विर्द करा करें। बुध के दिन हरी चीज़ का सदका दिया करें। आप पन्ना भी पहन सकते हैं, पन्ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। सो
बहुत 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 अच्छा महीना इंशाल्लाह आप लोगों के लिए रहेगा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें आप लोगों के लिए होते हुए देखता हूँ इस महीने। आपके कॉन्फिडेंस का मसला रिज़ॉल्व होते हुए देख रहा हूँ, आपके फाइनेंस के मसले रिज़ॉल्व होते हुए देख रहा हूँ, आपके एक्सेसिव थिंकिंग का मसला रिज़ॉल्व होते हुए देख रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए देखता हूँ। जो सदका मैंने बताया है बुध के दिन हर ही चीज़ का, वो आप कंटिन्यू करें और बाकी सदकात वगैरह जितने भी देना चाहें वो देते रहें। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा, बस लोगों से मोहतात रहें ज़रा, कुछ थोड़ा सा जो एंजाइटीज़ हैं आपकी लोगों को लेके वो ठीक है, क्योंकि लोग भी आपके लिए बड़ा मसला क्रिएट किए हुए हैं, तो ज़रा लोगों से अभी भी थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ओवरऑल मामला ठीक है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इस महीने में पॉजिटिविटी आते हुए देख। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, कैंसर वालों के लिए ये महीना एक बहुत ही एक्साइटिंग महीना साबित होगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव होने जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव वे में चलेंगी। ख़ासकर आपका फाइनेंस, आपका जो मेंटल हेल्थ है उस हवाले से बड़ी बेहतरी आएगी। जो बहुत ज़्यादा सर में दर्द की शिकायत, कंधों पे बोझ की शिकायत, आपको पर्सनालिटी में डाउनफॉल, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ। सो फर्स्ट 15 डेज़ में 3 सितारों का किरान आपके तीसरे घर में बना हुआ देख रहा हूँ। ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जाके जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं, एक इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है। फाइनेंस के हवाले से मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देख रहा हूँ, आपको अपनी जॉब के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। बहन भाइयों के साथ माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। कोई फाइनेंशियल रिकवरीज होते हुए देखता हूँ। ऐसे लोग जो ज़मीन के शोबे से मुंसलिक हैं, प्रॉपर्टी, लैंड या किसी भी तरह से शोबे से मुंसलिक है, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी इस महीने आते हुए देखता हूँ। ख़ासकर 15 तारीख के बाद जब 3 सितारे आपके चौथे घर में किरान बनाएंगे, तो कोई नई गाड़ी के हवाले से, नए घर के हवाले से अच्छी पोजीशन बनते हुए नज़र आ रही है। अगर घर चेंज करना चाह रहे हैं, अपना लेना चाह रहे हैं या रेंट पे भी अगर आप कहीं और जाना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम फॉर यू। और अभी इस महीने बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आ रही है। एक तो 2 अक्टूबर को मरकरी उल्टी चाल से बाहर आएगा, जो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बना हुआ था उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। दूसरा ये कि 24 अक्टूबर को सैटर्न भी उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा, और जब सैटर्न उल्टी चाल से बाहर आएगा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। ख़ासकर ऐसे लोग जिनके रिश्तों के बहुत ज़्यादा मामलात बने हुए थे, ख़राब बने हुए थे, पार्टनर के साथ मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब बने हुए थे, रिलेशनशिप के हवाले से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, या रिलेशनशिप का टूटना या बात ख़त्म हो जाना, उस हवाले से जो पोजीशन बनी हुई थी उसमें इंशाल्लाह मैं काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए बेहतरी इस महीने के आखिर से आता हुआ देख रहा हूँ। थोड़ा सब्र से काम लें, जल्दबाजी ना करें, रिश्तों को ख़त्म करने की कोशिश ना करें, रिश्तों को बनाने की कोशिश करें। आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा इस महीने में मैं बहुत ज़्यादा होते हुए देखता हूँ। आपके फाइनेंस को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ। बट जॉब चेंज करने के हवाले से कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। जहाँ चल रहे हैं अभी उसी को कंटिन्यू करें, वही आपके हक़ में ज़्यादा बेहतर है राइट नाउ। जॉब के साथ कोई मसले मसाइल क्रिएट ना ही करें इस महीने तो बेहतर है, बट फाइनेंस को मैं बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। दूसरा ये कि नवंबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। जिस तरह अक्टूबर है, इसी तरह नवंबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटीज़ लेकर आएगा। सो काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन बनने जा रही है, क्योंकि सैटर्न आपके लगन पे ख़राब नज़र डाला हुआ था। जब लगन पे ख़राब नज़र डल जाए ना तो पर्सनालिटी वीक हो जाती है, और जब पर्सनालिटी वीक हो जाती है ना तो फिर सब कुछ ही वीक होने लग जाता है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही होती हैं। सो इंशाल्लाह 24 से मैं मामलात को बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर होते हुए देख रहा हूँ, और ओवरऑल मामलात इस महीने अच्छे रहेंगे। सदका आपने जो इस महीने करना है वो आपने लाल चीज़ का मंगल के दिन सदका करना है। तकरीबन 15 तारीख के बाद जितने भी मंगल आएँ आप लाल चीज़ का सदका ज़रूर करें। इंशाल्लाह जो भी नेगेटिविटी है, जो भी एनिमीज़ हैं, वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। बुर्ज असद यानी लियो। असद वालों के लिए महीना बड़ा ज़बरदस्त साबित होने वाला है। ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनकी पेमेंट्स की कुछ रिकवरीज़ हैं, किसी से पैसे लेने हैं, कहीं पे पैसे फंसे हुए हैं, उस हवाले से तो बड़ी ही ज़बरदस्त पोजीशन आप लोगों के लिए बनती हुई नज़र आ रही है। 2 अक्टूबर को जैसे ही मरकरी उल्टी चाल से निकलेगा
माली एतबार से मैं चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ, आपके माली मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ। माली एतबार से चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, आपकी रिकवरियाँ होंगी। अगर किसी से कोई पैसे बहुत अरसे पुराने भी फंसे हुए हैं तो अगर आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह वो भी रिकवर हो जाएंगे। दूसरा ये कि एक जो अगर आपकी कोई जॉब प्रमोशन वगैरह तक है, दिस इज़ द राइट टाइम टू नॉक एट द डोर, क्योंकि मरकरी यानी अतारत दूसरे घर में बैठा हुआ है। अगर अच्छी जॉब की तरफ भी जाना चाह रहे हैं तो एक परफेक्ट पोजीशन है इस टाइम पे आपके लिए। अपने अपने लक को ज़रूर आजमाएं, अच्छे हायर लेवल पोजीशन के लिए ज़रूर अप्लाई करें। आप इस चीज़ से डरें नहीं कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट अपने लक को इस टाइम पे ज़रूर आजमाएं और अपने फाइनेंस को बेहतर करने के लिए, लॉन्ग टर्म बेहतरी करने के लिए, अपनी जॉब के लिए, जॉब चेंज के लिए, अपने प्रमोशन के लिए कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि ये एक परफेक्ट टाइम है आपको कोशिश करने के हवाले से। अभी कोशिश करेंगे तो आगे चल के आपको इसका फल ज़रूर मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी मैं ये देख रहा हूँ कि इस महीने शुरू के 15 दिन तो 3 सितारों का किरान आपके जो है वो दूसरे घर में बना हुआ है। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है आपके लिए। अगर मुल्क से बाहर जाके जॉब भी करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, अपने काम के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन। बहुत ज़्यादा आप नेगेटिविटी का शिकार थे, या आपको कॉन्फिडेंस का इशू फेस करना पड़ रहा था, या एनजाइटीज़ वगैरह फेस करनी पड़ रही थी, वो 2 अक्टूबर से इंशाल्लाह सब्सिडाइज होना शुरू हो जाएंगी। आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। फिर यही 3 सितारों का किरान आपके तीसरे घर में बनेगा, जो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। मैं आपको कोई रिलीजियस ट्रैवल भी करते हुए देख रहा हूँ, और अगर कोई गाड़ी वगैरह तब्दील करना चाह रहे हैं या गाड़ी ख़रीदने का इरादा रखते हैं तो उस हवाले से भी अच्छी पोजीशन आपके लिए बनते हुए देख रहा हूँ। और दूसरा ये कि फिर जो मंगल है वो 9वें घर का सितारा होकर आपके 11वें घर में तकरीबन 15-16 तारीख से बैठेगा, एक राजयोग भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन है। दुश्मन थोड़ा सा 24 के बाद जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो मंगल कह रहा हूँ, सैटर्न यानी ज़ोहल आपके 6ठे घर में बैठा हुआ है, लेकिन चूँकि उल्टी चाल का था तो दुश्मन पिछले 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा एक्टिव था। सेहत के हवाले से जो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग का शिकार रहते हैं, जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं या किसी कानूनी मसले मसाइल का हिस्सा रहते हैं, उनके लिए ज़रा प्रॉब्लम इस टाइम पे बनी हुई थी। लेकिन 24 के बाद इंशाल्लाह उससे भी आपकी जान छूटेगी और बहुत ज़्यादा आप परेशानियों में से निकलेंगे। आपकी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ मुझे कम होती हुई नज़र आती हैं, इवन दुश्मन भी आपके कम होते हुए नज़र आते हैं। और बतदरीज बेहतरी का सिलसिला इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। कुछ बेहतरी नवंबर में आएगी, कुछ बेहतरी जनवरी में आएगी, फिर आगे चल के कुछ बेहतरी अप्रैल में आएगी। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंशाल्लाह इस पर मैं आप लोगों के लिए एक ईयरली वीडियो भी बना रहा हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। और 2023 का साल आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिविटी का साल है और बहुत ज़्यादा चेंजेस का साल है। 23-24 दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड हैप्पीनेस एंड चेंजेस इन योर लाइफ। सो स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह इस पे अपडेट्स आपको ज़रूर मिलती रहेंगी चैनल पे। सो ये महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगा। एक सदका ज़रूर आपने करना है, जो कि येलो चीज़ का सदका है। येलो चीज़ में कुछ भी, पीली दाल भी हो सकती है, पीला हलवा भी हो सकता है, पीले लड्डू भी हो सकते हैं, कुछ भी पीली चीज़ का, पीला कपड़ा भी हो सकता है, जो भी आपको समझ आता है। जुमेरात के दिन ज़रूर करें। एटलीस्ट नवंबर का महीना भी पूरा, अक्टूबर नवंबर दोनों ही महीने पीली चीज़ का सदका ज़रूर करें। ओवरऑल मामलात इस महीने बहुत बेहतर होते हुए देख रहा हूँ आपके लिए। बुर्ज सुम्बला यानी वर्गो, सुम्बला वालों के लिए ये महीना एक बड़ा ही इंतहाई बेहतरीन महीना साबित होने जा रहा है बहुत अरसे के बाद। एक तो 3 सितारों का किरान इस महीने आपके लगन में बना हुआ है, जो कि पहले 15 दिन तक एक्टिव रहेगा, और उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज़ बतदरीज मंगल आपके 10वें घर में आ जाएगा, फिर वीनस, पहले सन फिर वीनस, वो आपके दूसरे घर में मूव हो जाएगा। लगन का सितारा 2 अक्टूबर को उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा, जो कि 10वें घर का भी मालिक है। सैटर्न जो कि आपके जायसे में दुश्मन को इंडिकेट कर रहा है, परेशानियों को एक्टिवेट कर रहा है, अब वो जो है या इंडिकेट कर रहा है, वो उल्टी चाल से 24 अक्टूबर को निकल जाएगा। सो ये महीना अगर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूं तो पहले 15 दिन
इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइंस आपको अपनी लाइफ में नज़र आएंगे, आपके लिए ओवरऑल चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। और इसी तरह नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा माली एतबार से चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ। ओवरऑल लाइफ में से डिस्टर्बेंस का ख़ात्मा वो तो 2 अक्टूबर से ही होगा, क्योंकि 10वें घर का मालिक और लगन का मालिक ये दोनों बड़े अहम घर होते हैं ज़ायचे के। उसका सितारा मरकरी उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा। सो आपके लिए बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें इस महीने होने जा रही हैं। आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी मुझे इस महीने होती हुई नज़र आती है। और दूसरा ये कि जो वीनस और सन और जब मरकरी आपके दूसरे घर में आएंगे तो आपके फाइनेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे, आपको जॉब के हवाले से बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे, आपको पर्सनालिटी के हवाले से मजबूत करेंगे। सबसे बड़ी बात, जो 24 अक्टूबर को सैटर्न उल्टी चाल से बाहर होने जा रहा है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ख़ासकर ऐसे लोग जिनके माली एतबार से काफ़ी परेशानी बनी हुई है, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी बेहतरीन पोजीशन मुझे बनती हुई नज़र आती है। और कुछ रिकवरीज़, पैसों की रिकवरीज़ अगर किसी से होनी है वो होती हुई नज़र आती हैं। और जिन लोगों को औलाद की सेहत के हवाले से पिछले 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिली है, जिनमें हम भी इंक्लूड हैं क्योंकि मेरी वाइफ का यही साइन है, तो उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह 24 के बाद नज़र आएगी। औलाद की सेहत के हवाले से परेशानी में कमी आएगी। दूसरा ये कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो तालिब इल्म हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मामलात में बेहतरी बनते हुए नज़र आती है। सो ऑल एंड ऑल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव मंथ। बहुत अरसे के बाद एक बड़ा पॉजिटिव महीना आ रहा है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर आ रहा है और बहुत एक्साइटिंग चीज़ें लेकर आ रहा है। एक राजयोग बना हुआ है, बल्कि 2-2 3-3 राजयोग जैसी सिचुएशन आपके लिए इस महीने मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल रिस्पेक्ट में बड़ा इजाफा होगा, कोई प्रमोशन अगर ड्यू है वो मिलते हुए नज़र आती है। पैसों के हवाले से मैं रवानी होते हुए देख रहा हूँ। ओवरऑल चीज़ों को आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन और पॉजिटिव होते हुए देख रहा हूँ। सो ये एक बड़ा पॉजिटिव महीना है। अपनी सोचों को पसे पुष्ट डालते हुए, उसको कहते हैं पसे पुष्ट डालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह मैं कॉन्फिडेंस को 2 अक्टूबर के बाद आपके बहाल भी होते हुए देखता हूँ, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ। और ओवरऑल एक बहुत अच्छा महीना इंशाल्लाह हर हवाले से रहेगा। एक बस आपने सदका ये करना है कि आपने जो है ना वो लाल चीज़ का सदका पीर के दिन ज़रूर करना है। या पीर के दिन कर दें या मंगल के दिन कर दें। मंगल के दिन कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, पीर के दिन भी कर दें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सदका आप कभी भी दे सकते हैं, पूरा हफ्ता भी सदका दे सकते हैं। तो ये है कि लाल चीज़ का सदका इस महीने ज़रूर करें। इंशाल्लाह जो भी हल्की फुल्की नेगेटिविटी आपकी तरफ आनी है वो एलिमिनेट हो जाएगी। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। अच्छा, मीज़ान वालों के लिए ना मैं इस महीने को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा उनके लिए, और यही उनके लिए बेहतर है। उनको प्लानिंग के हवाले से बहुत बेहतरी इस चीज़ के से मिल जाएगी। देखें, जो पहले 15 दिन है इसमें 3 से 4 सितारों का 3 सितारों का किरान जो है ना वो आपके 12वें घर में बनता हुआ नज़र आता है। ठीक है, ऑल्दो मरकरी उल्टी चाल से निकल जाएगा, लेकिन चूँकि बैठा हुआ 12वें घर में तो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। दूसरा ये कि सन और वीनस चूँकि लगन का मालिक है, सन चूँकि 11वें घर का मालिक है। सो एक बड़ी अजीब व गरीब सी कंडीशन आपके लिए इस टाइम पे बनी हुई है। ख़ासकर अभी करंटली भी वही हालात चल रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फाइनेंस के हवाले से भी परेशानी बनी हुई है। जॉब पे भी हो सकता है आपको कोई इस टाइम पे प्रॉब्लम या परेशानी देखने को नज़र आ रही हो। एक्सेसिव थिंकिंग के हवाले से परेशानी, आपको पर्सनालिटी के हवाले से परेशानी, दोस्त अहबाब के साथ लड़ाई। ख़ासकर ऐसे लोग जिनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहती है वो लोग ज़रा परेशानियाँ ज़्यादा देखते हैं। दोस्त अहबाब की तरफ से परेशानियाँ, और अपने कॉन्फिडेंस के हवाले से, पर्सनालिटी के हवाले से, घर के माहौल के हवाले से ओवरऑल लाइफ में डिस्टर्बेंस है। किसी से धोखा भी मिल सकता है, लेकिन इसमें कुछ बेहतरी 2 अक्टूबर के बाद आएगी, जिससे होगा ये कि जो आपकी एक्सेसिव थिंकिंग है या जो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। सो पहले 15 दिन कुछ मुश्किल हो सकते हैं, प्लानिंग से चलें, किसी बड़ी परेशानी का हिस्सा ना बने।
ठीक है, किसी लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने। अगर ऑलरेडी आप किसी कानूनी चाराजोई या कानूनी मसले मसाइल का हिस्सा हैं तो अभी खामोशी से चीज़ों को लेकर चलें। आगे चल के मामला इंशाल्लाह जैसे आप देखेंगे 15 तारीख के बाद सबसे पहले मंगल यानी मार्स मूव होगा, जो कि फाइनेंस के घर का सितारा है, नवे घर में जाएगा, एक बड़ी अच्छी पोजीशन आपके लिए बनाएगा। जो फाइनेंशियल लॉसेस थे, जो पहले खर्चा आ रहा था और बाद में पैसे आ रहे थे, उसमें काफ़ी हद तक परेशानी में कमी आएगी। दूसरा ये कि फिर जब सन मूव हो जाएगा तकरीबन 17 तारीख को, इसी तरह 18 को वीनस मूव हो जाएगा, तो लगन में आ जाएंगे। एक तो 11वें का मालिक लगन में आ जाएगा और लगन का सितारा लगन में आ जाएगा, अच्छी पोजीशन बनेगी। फिर इसी तरह तकरीबन जो है वो मरकरी 26 अक्टूबर को 12वें घर से निकल के लगन में आ जाएगा। और एक और बड़ी अच्छी पोजीशन है कि जो सैटर्न आप लोगों के चौथे घर में बैठा हुआ है उल्टी चाल का होके, वो भी जो है वो आपके लिए उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा। सो घर का माहौल बहुत बेहतर होगा, आपकी पर्सनालिटी बहुत बेहतर होगी, बतदरीज चीज़ों में बेहतरी आएगी। फाइनेंस बेहतर होना शुरू हो जाएगा, मिड ऑफ द मंथ से आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, अक्टूबर के महीने में जाके आपके लिए आता हुआ देखता हूँ। सैटर्न खासकर उनके लिए जो प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं या फाइनेंस के सेक्टर से मुंसलिक हैं या किसी भी तरह से लोहे के या गाड़ियों वगैरह के कारोबार से मुंसलिक हैं, ज़मीन से किसी भी तरीके से उनका ताल्लुक़ है, पानी या लिक्विड के काम करते हैं, उस हवाले से भी एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन आप लोगों के लिए बनती हुई नज़र आ रही है। ख़ासकर ऐसे लोग जो औलाद की सेहत के हवाले से पिछले 2-3 महीने से परेशान थे, उनके लिए बेहतरी है। तालिब इल्म जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए नज़र आती है। सो ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेशन है, दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। एक तो ये सैटर्न आपके मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है और अच्छी पोजीशन बना रहा है आप लोगों के लिए, एक बड़ी पॉजिटिव पोजीशन आप लोगों के लिए बनाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। घर का माहौल बहुत बेहतर होगा, कोई नई घर, नई गाड़ी, नए सेटअप की तरफ आपको जाते हुए देख रहा हूँ। मदर हेल्थ को इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ। ओवरऑल आपकी लाइफ से डिस्टर्बेंस को कम होते हुए देख रहा हूँ। जिन लोगों का मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी के हवाले से डिस्टर्बेंस रहती है, पेट वगैरह के हवाले से इश्यूज़ रहते हैं, उनके लिए भी मैं बाय द एंड ऑफ अक्टूबर बहुत ज़्यादा मामलात को बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। सो थोड़ा सा आपने शुरू के 15 दिन, एक आपने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है, एक आपने जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करना है और काली चीज़ का सदका आपने हफ्ते के दिन करना है। अगर आपको मदर हेल्थ के हवाले से या घर के माहौल के हवाले से पोजीशन कोई ख़राब नज़र आती है तो काली चीज़ का सदका आपने उस सूरत करना है। बाकी हरा और वाइट चीज़ का सदका, जो वाइट चीज़ का जुम्मे के दिन और हरी चीज़ का बुध के दिन आपने करना ही करना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके ज़हनी दबाव में भी उससे कमी आएगी और ख़ासकर ख़वातीन जिनके दुश्मन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनके लिए भी मामलात में बेहतरी आएगी। सो पहले 15 दिन थोड़े से मुश्किलात का शिकार आप रह सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट 15 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग साबित होंगे इंशाल्लाह। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। देखें, अकरब वालों के लिए मैं इस महीने की वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, ठीक है। सो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो चीज़ों को सही से समझ सकें, अपनी चीज़ों को प्लान कर सकें। देखें, एक बात तो ये है कि पहले 15 दिन जो है वो आपके 11वें घर में 3 सितारों का किरान बनने जा रहा है। एक तो मरकरी, दूसरा सन, तीसरा वीनस आपके 11वें घर में मौजूद रहेंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी लेकर आएंगे। ख़ासकर जब मरकरी उल्टी चाल से 2 अक्टूबर को बाहर आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा बेहतरी आपके लिए लेकर आता हुआ मुझे नज़र आता है। आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती हुई नज़र आती है, आपके फाइनेंशियल मामलात बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अभी भी घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब है। घर का माहौल तकरीबन 24 अक्टूबर के बाद जाके बेहतर होता हुआ मुझे नज़र आता है। अच्छा, तो ये किसी से पैसों की रिकवरी है, कोई न्यू लिंक्स बनना है, अपने काम के हवाले से बेहतरी, आपकी पार्टनर की हेल्थ के हवाले से बेहतरी, आपके पार्टनर के साथ मामलात में बेहतरी, ओवरऑल मामलात बेहतर नज़र आते हैं। बट द थिंग इज़ के जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं, दिस कैन ब्रिंग
फ्यू नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके लगन का सितारा मंगल है यानी मार्स है, वो 8वें घर जाके बैठता है। एक तो जब वो 8वें घर जाके बैठेगा तो थोड़ा सा आपको एक्सेसिव थिंकिंग का शिकार करेगा, आपको पर्सनालिटी में नेगेटिविटी नज़र आएगी, और जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो थोड़ा सा परेशानी का शिकार हो सकते हैं, और जिन लोगों को हेल्थ के हवाले से मामलात ख़राब नज़र आते हैं वो भी थोड़ा परेशानी का शिकार हो सकते हैं। दूसरा ये कि फिर सन जो है वो आपके 12वें घर चला जाएगा, 10वें घर का मालिक होके। वीनस 12वें घर का ही मालिक है और आपके रिलेशनशिप के घर का मालिक है, वो भी 12वें घर चला जाएगा। उसके कुछ अरसे के बाद तकरीबन 26 तारीख को मरकरी भी जो है वो 12वें घर चला जाएगा। सो जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं उसके लिए आपने पहले 15 दिन में प्लानिंग कर लेनी है कि भाई अपने आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ को किस तरह से प्लान करना है। देखिए, ख़राब सितारों की पोजीशन हर साल बनती है, हर साल वीनस ने 12वें आना है, हर साल वीनस ने सन ने 12वें आना है, हर साल मरकरी ने 12वें आना है, हर साल ही मंगल ने 8वें घर में भी आना है। सो ये कोई इससे घबराने की या परेशान होने की बात नहीं है। आपने प्लानिंग किस तरीके से करनी है, पिछले साल से बेहतर तरीके से इस साल आपने इन चीज़ों को हैंडल करना है। इस साल इन बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल करके चलना है आपने। सो बेहतर ये है कि जो फर्स्ट 15 डेज़ है उसमें आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ फाइनेंस होना चाहिए। आप फाइनेंशियल सेविंग करके चलें, फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलें, लोगों से बच के चलें, दुश्मनों से बच के चलें, और ख़ासकर जब ये आपके 3 सितारे 12वें घर में आएँ तो आप अपने आप को रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को दुश्मनों से मोहतात रह के चलें, अपने दुश्मनों को अपनी बातें ना बताएं, अपनी प्लानिंग के हवाले से बहुत मोहतात रह के चलें, अपने काम को एक्सपेंड करने के हवाले से मोहतात रह के चलें। जो भी काम करना चाहें, ख्वाह वो दोस्त के साथ हो, किसी पार्टनर के साथ हो, या आपके पार्टनर के साथ मामलात हों, हर चीज़ को बड़े मोहतात तरीके से लेके चलने की ज़रूरत है। अगर आपको फाइनेंस का मसला रहता है तो बेहतर है कि आप फर्स्ट 15 डेज़ में अपनी कुछ सेविंग कर लें कि जो आने वाले अगले 20-25 दिन हैं वो उसमें आपको मुश्किलात ना हों, क्योंकि उसमें मैं देखता हूँ कि कुछ आपको एक्सेसिव थिंकिंग भी आ सकती है, कुछ आपको दुश्मन भी नज़र आ सकते हैं, कुछ आपको अपनी पर्सनल हेल्थ के हवाले से भी प्रॉब्लम्स नज़र आ सकती हैं, कुछ आपको अपने पार्टनर के साथ भी प्रॉब्लम्स नज़र आ सकती हैं। अच्छा, फिर एक जो बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती हुई मुझे नज़र आ रही है वो ये कि जो सैटर्न रेट्रोग्रेशन से बाहर आ रहा है 24 तारीख को, सो आपके घर का माहौल, जो घर में एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बनी हुई है, जो घर का माहौल ख़राब है, जो आपकी अपनी हेल्थ के हवाले से जो मिडल पार्ट ऑफ बॉडी के इश्यूज़ हैं, इंशाल्लाह मैं उनको रिजॉल्व होते हुए देख रहा हूँ, घर का माहौल बेहतरी की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। सो 24 के बाद कुछ बेहतरी भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सारा कुछ ही नेगेटिव है, लेकिन सैटर्न का एक बड़ा अहम रोल है आपके ज़ायचे में। दूसरा ये कि वो 3रे घर का मालिक है, 4थे घर का मालिक है। सो ये एक बड़ा एक पॉजिटिव साइन है ये जो इसका रेट्रोग्रेशन से बाहर आना है। इसने पिछले 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करके रखी थी। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। दूसरा ये कि फिर तकरीबन नवंबर एंड पे जाके जो आपके औलाद के खाने में जुपिटर बैठा हुआ है वो भी जो है वो उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा। सो मेरी उन लोगों को एडवाइस है जिनको जो औलाद की नेमत से महरूम है, या जो औलाद के हवाले से प्लानिंग करना चाह रहे हैं, या जिनके बच्चों की सेहत के हवाले से इश्यूज़ हैं, वो नवंबर एंड के बाद अपनी चीज़ों को प्लान करें तो इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी नज़र आएगी। तब तक आपने करना ये है कि आपने जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करना है, और तालिब इल्मों के लिए भी मैं नवंबर के बाद बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देखता हूँ। अच्छा, फर्स्ट 15 डेज़ तो आपको मेरे हिसाब से ये जो पीली चीज़ का सदका बताया इसी की ज़रूरत है। बाकी अगर जो हाईलाइटेड इश्यूज़ अगर आपको फेस होते हैं तो आप जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का भी सदका ऐड कर सकते हैं, और बुध के दिन हरी चीज़ का भी सदका ऐड कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं, इस तरह से आपने चीज़ों को प्लान करके चलना है। जो बताए हुए सदकात हैं वो करें इंशाल्लाह। देखें, सदका हर तरह की बुराई को खा जाता है, तो सदकात वगैरह करें, इंशाल्लाह बहुत सारी बुराइयों से आप बाहर आ जाएंगे।
बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस। अच्छा, सेजिटेरियस वालों के लिए तो एक इंतहाई बेहतरीन महीना है ये। बहुत सारी पॉजिटिविटी इस महीने आपके लिए आते हुए देख रहा हूँ। सबसे बड़ी बात कि जो पहले 15 दिन हैं उसमें ये 3 सितारों का किरान आपके 10वें घर में बना हुआ है, 2-2 3-3 राजयोग आपके लिए बने हुए हैं। और फिर तकरीबन जो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए जो आपकी औलाद के घर का सितारा मंगल, या जो तालिब इल्मों के लिए एक मंगल सितारा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ था, वो भी मूव होके जो है वो आपके 7वें घर में आ जाएगा। ये भी एक बड़ी एक्साइटिंग और बड़ी बेहतरीन पोजीशन आपके लिए बनाएगा। फिर 24 को सैटर्न भी जो है वो रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा, जो कि आपके फाइनेंस के घर का मालिक है और फाइनेंस के घर में ही बैठा है, और तीसरे घर का मालिक है और फाइनेंस के घर में बैठा हुआ है। सो ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं वो 24 के बाद अपनी ज़रूर कोशिश करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, बल्कि उससे भी पहले कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है 24 के बाद आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ उस हवाले से सुनने को मिल जाए, क्योंकि जॉब के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से जो पिछले 2-3 महीने से प्रॉब्लम बनी हुई थी, उसमें मैं इंशाल्लाह इस महीने बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें होते हुए देख रहा हूँ। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मंथ, क्योंकि देखें फिर ये 15 दिन के बाद सन वीनस आपके 11वें घर में किरान बनाएंगे। फिर तकरीबन 26 अक्टूबर को मरकरी भी आपके 11वें घर में आ जाएगा। सो दिस मंथ विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड चेंजेस। सितारा ज़ोरा, सितारा सूरज, सितारा अतारद, ये सब अच्छी पोजीशन में जाएंगे। और फिर इंशाल्लाह ये बतदरीज आगे चल के बहुत ज़्यादा बेहतरी आपके लिए आते हुए देखता हूँ, जब जुपिटर भी जो है वो नवंबर एंड में आपके उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा। सो ये महीना बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव और ग्रोथ का महीना है, अपने काम को एक्सपेंड करने का महीना है। पैसों की रिकवरीज़ के हवाले से अगर कहीं से प्रॉपर्टी की कोई हिस्सा, जायदाद वगैरह मिलना है, वो भी इस महीने आपको मिल सकती है। न्यू जॉब ऑफ़र की तरफ भी आप जा सकते हैं, अपने प्रमोशन की तरफ भी आप इस महीने जा सकते हैं। सो दिस मंथ विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड चेंजेस। और मैं आपको कहूँगा कि बस आप सिर्फ इतना करें कि जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करें, और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जुपिटर जो है ना वो आपकी पर्सनालिटी का सितारा है। वो ज़रा सा उल्टी चाल का होके बैठा हुआ है, तो पर्सनालिटी में कुछ नेगेटिव सोचें ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग का शिकार बहुत ज़्यादा हैं। तो उस हवाले से थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलेंगे ना, तो फिर मामलात ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा कंट्रोल, तो फिर आप जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करें, या येलो सफ़ायर शहादत की उंगली में पहन सकते हैं आप। तकरीबन 9 से 10 कैरेट का जुमेरात के दिन से इसको पहनना शुरू करें। इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी आप लोगों की पर्सनालिटी में बेहतरी आएगी, क्योंकि वैसे भी आप लोगों का ये बर्थ स्टोन है, तो आप लोग इसको सारी ज़िंदगी भी पहन सकते हैं। सो ऑल एंड ऑल अक्टूबर का महीना बहुत पॉजिटिव है, और मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें इंशाल्लाह होते हुए देखता हूँ। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। अच्छा, जद्दी वालों के लिए महीना बड़ा पॉजिटिव साबित होगा। एक तो उनके लगन का सितारा जो कि लगन में ही बैठा हुआ है, वो उल्टी चाल से बाहर आएगा 24 तारीख को। दूसरा ये कि अभी करंटली 3 सितारों का किरान आपके 9वें घर में बनाए बैठा हुआ है। एक तो मरकरी बैठा हुआ है, दूसरा सन बैठा हुआ है, तीसरा जो है वो वीनस भी बैठा हुआ है। पहले 15 दिन की बात कर रहा हूँ। अब ये राजयोग तो बनाए हुए हैं, लेकिन मरकरी चूँकि उल्टी चाल में हो गया था पिछले 15-20 दिन से, तो थोड़ी मेंटल डिस्टर्बेंस बनी हुई थी। 2 अक्टूबर को जब मरकरी आपके रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा, तो मैं आपको कोई रिलीजियस ट्रैवल भी करते हुए देख रहा हूँ, और कोई मजहबी ट्रैवल भी आपको करते हुए देख रहा हूँ, और एक बड़ी अच्छी पोजीशन आपके लिए फर्स्ट 15 डेज़ में बनते हुए देख रहा हूँ। आपका लक भरपूर आपका साथ देगा, और मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ आप लोगों के लिए जाते हुए देखता हूँ। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट 15 डेज़ तो आपके लिए और बहुत ज़्यादा बेहतर है, कि जब यही 3 सितारे, एक 17 को, एक 18 को, 17 को सन, दूसरा 18 को वीनस, फिर तकरीबन 26 को ये मरकरी भी उठ के आपके 10वें घर में आ जाएगा। 2-2 3-3 राजयोग वाली कंडीशन माशाल्लाह आपके लिए बनी हुई है। फिर लगन का सितारा और फाइनेंस के घर का सितारा भी 24 तारीख को उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा, जो कि पिछले 3-4 महीने से फाइनेंस के हवाले से डिस्टर्ब किया हुआ था, पर्सनालिटी के हवाले से डिस्टर्ब किया हुआ था, रिलेशनशिप के हवाले से डिस्टर्बेंस क्रिएट किया हुआ था। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मंथ है आप लोगों के लिए। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए होते हुए देखता हूँ। करना ये है कि आपने अभी काली चीज़ का सदका ज़रूर करना है। अगर आपको फाइनेंस का मसला है, तो काली चीज़ का सदका आपने इस महीने ज़रूर करना है। ख्वाह 24 के बाद आप छोड़ दें, लेकिन 24 तक जितने भी हफ्ते के दिन आते हैं, आप काली चीज़ का सदका ज़रूर करें, या फताहो या रज़ाकू का विर्द किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं मामलात को बहुत ज़्यादा, बल्कि बहुत बहुत
बहुत ज़्यादा इस महीने आपके लिए पॉजिटिव होते हुए देखता हूँ। शुरू मंथ से ही जैसे ही मरकरी उल्टी चाल से बाहर आएगा आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, फाइनेंस बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, मामला बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें आपके लिए बनती हुई देख रहा हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जो लोग रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं उस हवाले से मैं बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन आप लोगों के लिए बनते हुए देखता हूँ। आप इसको प्लान कर सकते हैं और इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। अगर जॉब के हवाले से बाहर जाना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा नवंबर एंड तक वेट कर लें। अभी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत अच्छे महीने हैं आप लोगों के लिए, आगे आने वाले कई साल बहुत अच्छे हैं। और एक और बड़ी अच्छी बात है कि जो जद्दी वाले साढ़े सत्ती की कंप्लेन करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि जद्दी वालों पे और दलू वालों पे यानी एक्वेरियस वालों पे साढ़े सत्ती का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। उसकी वजह यह है कि जो आपके लगन का सितारा है वो सैटर्न है, तो इस वजह से आप उस तरह से अफेक्ट साढ़े सत्ती का नहीं देखते हैं। तो ये ज़रा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और मैं दोबारा बताता हूँ कि इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अपने मंथ को भरपूर एंजॉय करें और इससे भरपूर जूस निकालने की कोशिश करें। इसका घर का माहौल भी बेहतर आएगा, औलाद के हवाले से भी बेहतरी रहेगी और तालिब इल्मों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी ये महीना अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह। बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस। अच्छा, दलू वालों के लिए ना मैं इस महीने को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, पहले 15 दिन और बाद के 15 दिन, ठीक है। एक सबसे बड़ी बात, बहुत रिलीफ की बात, वो ये कि 24 अक्टूबर को सैटर्न उल्टी चाल से बाहर जाने लगा है। ऑल्दो बैठा 12वें घर में फाइनेंस को देख रहा है, कॉन्फिडेंस को देख रहा है, पर्सनालिटी को ख़राब कर रहा है, लेकिन जो पिछले 2-3 महीने से एक बड़ी रफ़ एंड टफ़ कंडीशन बनी हुई थी उसमें तो काफ़ी हद तक, बल्कि 3-4 महीने से जो पोजीशन बनी हुई थी उसमें तो काफ़ी हद तक 24 अक्टूबर के बाद कमी आती हुई नज़र आती है। अच्छा, फर्स्ट 15 डेज़ ये 3 सितारों का किरान 8वें घर में बना हुआ है, एक तो मरकरी, दूसरा वीनस और तीसरा सन, ठीक है। सो ये रिलेशनशिप के हवाले से डिस्टर्बेंस है, एक्सेसिव थिंकिंग के हवाले से डिस्टर्बेंस है और दुश्मन जिनके बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं या जो आपको परेशान रखते हैं उनके लिए थोड़ा सा परेशान कौन साबित रहेगा। सबसे अच्छी बात ये कि तकरीबन 17 के बाद जब सन मूव हो जाएगा 7वें घर का मालिक 9वें घर में चला जाएगा, एक अच्छी पोजीशन बना लेगा। दूसरा ये कि वीनस भी फिर जो है वो 18 तारीख को 9वें घर का मालिक होकर 9वें घर में आ जाएगा, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन बनाते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और फिर 26 तारीख को मरकरी भी जो है वो आपके 9वें घर में आ जाएगा। सो ये आगे चल के मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं वो पहले 15 दिन से बहुत 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 ज़्यादा बेहतर होंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएंगे और बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें लेकर आएंगे। और ख़ासकर ऐसे लोग जो रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं उन्हें मैं कहूँगा तकरीबन 15 के बाद अगर आप इस चीज़ को प्लान करते हैं तो मैं आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा बेहतरीन होते हुए देखता हूँ। क्योंकि 15 दिन में 15 तारीख के बाद फिर वीनस जो है वो एक राजयोग बना रहा है आपके 9वें घर में जो कि रिलीजियस हाउस है, और फिर जो 7वें घर का भी मालिक आपका 9वें घर में पड़ता है वो भी आपको कोई रिलीजियस ट्रैवल करते हुए नज़र आता है। सो एक बड़ी अच्छी पोजीशन है इस महीने के इख्तिताम से जब सैटर्न भी उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा। सो बड़ा एक रिलैक्सिंग कंडीशन। और फिर नवंबर में जो खाने माल में जुपिटर बैठा हुआ है वो भी उल्टी चाल से बाहर आएगा। फिर जनवरी में सैटर्न भी लगन में आ जाएगा 12वें घर से निकल के। सो आगे चल के चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आई अंडरस्टैंड कि दल्लू वालों ने बड़ा कुछ देखा है, बड़ी परेशानियां और बड़ी प्रॉब्लम्स, अजीब व गरीब किस्म की प्रॉब्लम्स इन्होंने देखी हैं, लेकिन अब आगे चल के इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत 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 पॉजिटिविटी मैं इनके लिए नेक्स्ट 3-4 मंथ्स आते हुए देख रहा हूँ। बल्कि फिर आगे जनवरी से तो ओवरऑल ही मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ। बट करंटली जो पहले 15 दिन है बड़ा मोहतात रह के चलें, दुश्मनों से बच के चलें, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने की कोशिश करें, अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट 15 डेज़ यस इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। सो बी पॉजिटिव, मेरा भी यही साइन है, मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ही हूँ इस चीज़ में, और इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को बेहतर होते हुए आप और हम साथ ही देखेंगे। सो करना ये है कि आपने
जो फर्स्ट 15 डेज़ है कोई सदक़ात वग़ैरह ज़रूर करते रहें ताकि बुराइयां आप पे से छटती रहें। एक आप बुध के दिन हरी चीज़ का सदका ज़रूर करें, एक आप जो है वो जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका ज़रूर करें। आगे चल के अभी अपने काम को एक्सपेंड करने के हवाले से कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है, लेकिन आगे चल के मैं अपने काम के हवाले से भी चीज़ों को पोजीशन को बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। जॉब चेंज के हवाले से इट्स नॉट अ गुड पोजीशन, इट्स नॉट अ गुड टाइम, तो अभी थोड़ा सा सब्र रखें। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, हूत वालों के लिए मैं इस महीने को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, जो पहले 15 दिन हैं और फिर जो उसके बाद आने वाले 15-20 दिन हैं, ठीक है। पहले 15 दिन माशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे और मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। दूसरा ये कि जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग का जो लोग बहुत ज़्यादा शिकार रहते हैं या जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, उनके लिए 2 अक्टूबर से मामलात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। कोई पार्टनरशिप बिज़नेस जो लोग कर रहे हैं या जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस से मुंसलिक हैं, उनके लिए भी मैं मामलात को बहुत ज़्यादा फर्स्ट 15 डेज़ में बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। घर का माहौल बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। कोई घर गाड़ी के हवाले से चीज़ों को बेहतर होते हुए देख रहा हूँ और ओवरऑल माहौल घर का बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप के हवाले से चीज़ें बेहतर हैं। अच्छा, एक और बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि जो मंथ एंड से तकरीबन 24 अक्टूबर से सैटर्न भी उल्टी चाल से बाहर जा रहा है, तो आपके लिए पैसों के हवाले से रिकवरीज़ और आपके रिलेशनशिप्स के हवाले से बेहतरी, और अगर किसी से कोई जायदाद में हिस्सा विस्सा लेना है या कोई अगर आपके पैसे वगैरह फंसे हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह 24 के बाद मैं रिकवरी होते हुए देखता हूँ। अच्छा, 15 के बाद फिर ये 3 सितारे आपके 8वें घर में आ जाएंगे। 17 को सन और 18 को वीनस आपके 8वें घर में आ जाएगा। तो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। सो प्लान ऐसे करना है कि फर्स्ट 15 डेज़ में चीज़ों को इस तरह से लेके चलना है कि नेक्स्ट आने वाले 15 डेज़ में आपके लिए किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करना है। ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उन लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करनी है। रिश्तों के हवाले से भी मैं आपको कहूँगा फर्स्ट 15 डेज़ फिर भी बेहतर हैं, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज़ आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। ख़ासकर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। दुश्मनों के हवाले से बड़ा मोहतात रह के बच के चलने की ज़रूरत है। फर्स्ट 15 डेज़ फिर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज़ जिसमें 24 से पहले पहले तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन 24 के बाद चूँकि एक राजयोग बन जाएगा, तो वो ये जो बैड पैच है, ये जो बैड सितारों का इफेक्ट है, इसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा काफ़ी हद तक। सो इसी तरह से अपनी चीज़ों को प्लान करें और जो सदका आपने करना है वो आपने जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका करना है। और तकरीबन जो 15 तारीख के बाद ख़वातीन के लिए ख़ासकर मैं कहूँगा जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपने वाइट चीज़ का सदका करना है जुम्मे के दिन। और बराए करम आप जो भी करने जा रही हैं या जो भी करने जा रहे हैं, अपनी बातें या अपनी प्लान्स किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर प्रॉब्लम्स आपको आगे चल के देखने को मिल सकती हैं। सो जो सदक़ात वगैरह बताएं वो करें और चीज़ों को उस तरह से प्लान करके चलें जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप ये बुराइयों से, ये प्रॉब्लम से भी निकल जाएंगे आगे चल के। एक चीज़ जो सदका बताया वो ज़रूर करें। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों के मामलात में आसानी करे और हमें भी दुआओं में याद रखें। और बस इसी तरह मिलते रहेंगे आपसे, वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।